हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देवेंद्र अहलावत आज फिर आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ जो इस टाइम हर किसी की ज़बान पर है। कोविड-19 की वजह से जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमार हैं घर घर के अंदर लोग। तो ऐसे में जो है अभी फ्राइडे को मैंने अपना वैक्सीनेशन करवाया। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरे जो भी नॉन पर्सन्स थे, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने सुनी हैं टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से या कहीं भी व्हाट्सएप के थ्रू कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है डेथ्स हो रही हैं लोगों की। तो इसी कंसर्न में जो है उन्होंने मुझे भी कॉल किया, कहीं मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए या कुछ भी। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे ऐसा जो है कॉल कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी सेहत को लेकर चिंतित हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे उनमें से ज़रूर जो अपने लिए भी कॉल कर रहे होंगे कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे ये लगवा सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें जो है वो जानना चाहते थे। तो आज मैं उसी टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबसे पहले कि क्या जो तरीका है जिससे कि हम अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। एक गूगल के अंदर आपको साइट होती है जो वो ओपन करनी होगी, cowin.in के नाम से, COWIN। जब आप लिखेंगे गूगल पर तो और सर्च करेंगे, सबसे पहले वही साइट ओपन होगी। वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल के। एक फ़ोन नंबर से जो है 4 लोगों को ही वैक्सीनेशन हो सकता है, और आप किसी भी समय सुबह, दोपहर, शाम को अपना रजिस्ट्रेशन जो है उस पर करवा सकते हैं। जो जो आपसे वो जानकारियाँ मांगते हैं, आपका आधार कार्ड वगैरह उसमें फ़िल करना होगा। अब केवल रजिस्ट्रेशन करवाने से जो है आपका वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको साथ में अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो होता है कि वहाँ पर दिया गया होगा उसको भी फिल ज़रूर करना होगा। और ये ठीक 2 बजे जो है कोविन की साइट पर आते हैं। आपको अपना जो भी जिस स्थान पर भी आप अपना इंजेक्शन्स लगवाना चाहते हैं वो प्लेस आपने सिलेक्ट करके रखना होगा, और किस हॉस्पिटल में आपको वो अवेलेबल होता है वो हॉस्पिटल भी आपको वहाँ पर शो होगा, वो भी आपने चूज़ कर लेना है। तो उसके बाद ठीक 2 बजे, 2:01 भी हो सकती है, 2:02 पर भी वो अपनी साइट को ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको शो होगा ग्रीन कलर के अंदर, वैक्सीन्स दिखाई देंगी कि कितनी वैक्सीन हॉस्पिटल के अंदर आई हुई हैं। तो वहाँ पर 200 मान लीजिए हैं, तो आपको हर 3, 4, 5 सेकंड के अंदर वो घटती चली जाएंगी, क्योंकि हर कोई ठीक 2 बजे जो है अपना उस साइट को खोलकर अपने लिए वैक्सीनेशन बुक कर रहा होता है। और मुश्किल से 15 से 20 सेकंड बाद जो है वो सारे के सारे इंजेक्शन्स फुल हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर लिखा आ जाता है बुक्ड, जो कि रेड कलर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप अपनी वैक्सीनेशन कल के लिए बुक करना चाहते हैं, आज 17 डेट है, अगर आप 18 के लिए बुक करवाना चाहते हैं तो आज आपको 2 बजे जो है अपनी साइट को ओपन कर लेना है, cowin.in को। और उस पर जो है जैसे ही नेक्स्ट डे के लिए यानी 18 डेट के लिए इंजेक्शन्स उस पर्टिकुलर लोकेशन जहां आप इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं वहां कर उपलब्ध हुए तो आपको वहां पर शो हो जाएगा। जो 45 ईयर से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं को जो है अपना ये बुक करवाना होता है, तभी आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उसके बाद उनका जो है जब आप सक्सेसफुली कंफर्म कर लेंगे अपना इंजेक्शन, तो आपके पास उनका एक रिटर्न मैसेज भी आएगा। आपको शेड्यूल भी भरना होगा वहाँ पर कि आप सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पर टाइमिंग दिखाई देंगी कि आप किस समय आप अवेलेबल हो सकते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो आपको कोई एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है, 9 से 10
10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 या 1 से 2 इस टाइप से मिलेंगे। तो आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आता है कि कल आप आकर अपना वैक्सीनेशन उस पर्टिकुलर लोकेशन पर करवा सकते हैं। मोस्टली जगहों पर इस समय जो है इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। सिर्फ जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो मेन हॉस्पिटल है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ये इंजेक्शन लग रहा है एट प्रेजेंट। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है। तो मैं इस कन्फ्यूज़न को भी थोड़ा सा अपने जो मैंने जानकारी प्राप्त की और उसके बाद मैंने जो है जाकर इंजेक्शन लगवाया वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंजेक्शन किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ पर आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। फर्स्टली मैंने जो वर्ल्ड की कुछ साइट्स हैं उनके से भी इस चीज़ को जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या कोई स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो हुक्का है या बीड़ी सिगरेट वगैरह, तंबाकू किसी भी प्रकार से अगर सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं तो 1 वीक बिफोर जो है उनको अपना ये चीज़ बंद कर देनी होगी, ताकि उस समय तक जब आपको वैक्सीन लगे तब तक आपकी बॉडी जो है उसको सहन करने की जो है अपने आप में एक नेचुरल पावर उसके अंदर आ जाए। और जिस दिन आपका इंजेक्शन लगता है उससे नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को आपको हल्का सा बुखार भी जो है इसमें होता है। मोस्टली लोगों को 90% लोगों को जो है बुखार होता है और ये कंपलसरी भी है, ज़रूरी है। जिन लोगों को बुखार नहीं चढ़ा उसके लिए ये वैक्सीन किसी भी काम की नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वैक्सीनेशन लेने के बावजूद जो है उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो और जिस दिन आपको वैक्सीन लगी उस दिन से लेकर अगले 1 वीक तक मिनिमम जो है आपको शराब या किसी भी प्रकार के धूम्रपान से दूर रहना होगा। ये भी जो है विदेशों के अंदर डॉक्टर्स का ये मानना है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के अंदर डॉक्टर्स भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं या धूम्रपान के आदी हैं, जिनके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं, 2 हफ्ते तक उनसे जो है शराब या इन चीज़ों से दूर रह पाना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो डॉक्टर्स का भी और जो भी हैं एक्सपर्ट उनका कहना है कि कम से कम 3 डेज़ बिफोर आपको जो है अपना ड्रिंक या स्मोकिंग छोड़ देनी होगी और जिस दिन आपको इंजेक्शन लगता है उससे कम से कम 4 दिन तक आपको इनसे दूर रहना है। तो बाहर जो है 2 वीक्स का इसको दिया गया है, तो भारत में सिर्फ 1 वीक के लिए भी अगर आप इस चीज़ से आप दूर रह पाते हैं तो आपको ये कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेम डे जिस दिन आपको इंजेक्शन लगना उससे पहले वाले नाइट को भी ड्रिंक करते हैं या पहले दिन स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके बाद जिस दिन इंजेक्शन लगा है रात को भी वो ड्रिंक कर रहे हैं, सुबह दिन में लगवा के आए हैं और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को कंप्लेंट की जा रही है कि हम किसी के साथ क्या मिस हैपनिंग हो गई और इस टाइप से। तो ये तो थी कुछ इस टाइप की चीज़ कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर हमने सुना है कि कुछ लेडीज़ की भी डेथ हो रही है, वो तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप एक बार जो है पता कीजिए कि आपके गांव में इस प्रकार की मिस हैपनिंग किसके साथ में हुई है कि जिसकी डेथ हुई और उसने 2 डेज़ या 3 डेज़ बिफोर ही जो है वैक्सीनेशन करवाया था। हालांकि ये थोड़ा सा ऑड लगता है कि आप जाकर उनके किसी भी फैमिली मेम्बर से ये कहें कि आप एक बार प्रूफ दिखाइए कि क्या इनकी वैक्सीनेशन हुई थी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज के द्वारा ये पता लगा कि कुछ लोग लोगों को बहकाने के लिए भी इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाया और 1-2 दिन या 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है। ऐसा मेरी नॉलेज में अभी तक कोई भी पर्सन नहीं आया है। मेरे नॉन काफ़ी सारे लोग लगवा चुके हैं, खुद मेरी मदर लगवा चुकी हैं, तो जो है अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया है। तो आप एक बार उनसे अगर हो सके तो पता करने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने वास्तव में ये लगवाया भी था या सिर्फ ये कुछ ऐसी अफवाहें हैं जिनसे लोगों को दूर किया जा रहा है कि भाई वो वैक्सीनेशन ना करवाएं। अब
वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो हैं कितनी कैजुअल्टी हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, और वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाया तब कितने लोग मर रहे हैं, आप उसकी रेशो भी देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की डेथ हुई भी हो सकता है उन्हें कोई गंभीर बीमारियां पहले से हों। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा हाई बीपी के दौरान अगर आप, या लो बीपी है तो अब उस दौरान अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से शुगर लेवल अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको इंजेक्शन लेने में परेशानी हो सकती है। तो शुगर वाले और जो है बीपी वाले लोग भी इसको पहले अपना उसको कंट्रोल करें दवाइयों के माध्यम से, और जैसे भी आप कर रहे हैं, और उसके बाद जब 2-3 दिन 4 दिन या 1 वीक आपका सब कुछ कंट्रोल में आपको लग रहा है, कोई आपको बुखार या किसी प्रकार की खांसी या कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप बगैर किसी घबराहट के जो है ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि जो है वैक्सीन लगने के बाद 80% चांसेस हैं कि आप जिस प्रकार से ये लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी या किसी भी प्रकार की कोई और परेशानियों से लोग जो हैं मर रहे हैं वो नहीं होंगी। ये जो है स्टडीज़ जो भी की गई हैं दवाइयों के ऊपर, वो जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम एक बहुत भयंकर बीमारी जो इस समय देश के अंदर फैल रही है उससे आप बच पाएंगे। तो जिस दिन आपको वैक्सीनेशन हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं लगभग 1 o'clock जो है वहाँ पर पहुँचा था और 1:30-2 बजे मेरा नंबर आया। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है मैं अपना घर पे आ गया था। शाम को 7-8 बजे तक मैंने हल्का फुल्का, मेरे को थोड़ा सा हल्का सा गले में दर्द था, थोड़ा सा सिर के अंदर चक्कर सा बना हुआ था, लेकिन बुखार वगैरह की शिकायत शाम तक नहीं हुई थी। फिर भी मैंने जो है लगभग 7-7:30 बजे खाना खाकर और 9 बजे जो पैरासीटामोल की एक नॉर्मल टैबलेट्स आती हैं वो एक ले ली थी और रात को लगभग 10 बजे मुझे बुखार की शिकायत हो गई, बुखार हो चुका था मुझे, और किसी भी प्रकार से मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं टैबलेट ले चुका था। उसके बावजूद भी बुखार उतरना चाहिए था जबकि चढ़ गया था। तो मैंने क्या किया, इसके लिए अब अलग से रूम में गया और वहाँ पर मैंने फ़ैन जो है नहीं चलाया और एक चादर जो है अपना ले ली थी, जिससे मेरे को 15-20 मिनट के अंदर ही मेरे पूरे शरीर के ऊपर जो है पसीना आ गया और बिल्कुल नॉर्मल मैं ऐसे हो गया जैसे किसी भी प्रकार का कोई बुखार या कोई भी शिकायत मेरे बॉडी के अंदर नहीं है। और मैं पूरी रात जो है बगैर फ़ैन के ही वहाँ पर सो गया। नेक्स्ट जो मॉर्निंग को लगभग 5 बजे के आसपास मुझे फिर से बुखार चढ़ा। मैंने जो है सुबह सुबह ही फिर 3-4 बिस्किट खाली पेट, क्योंकि दवाई लेना ठीक नहीं रहता, 3-4 बिस्किट लिए और पानी के साथ फिर से एक पैरासीटामोल ली और लगभग 15-20 मिनट बाद मैंने चाय के अंदर अदरक वगैरह और इस टाइप की जो भी इलायची हैं वो डलवा कर 1 कप चाय लिया और लगभग आधे घंटे के अंदर मेरा बुखार फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन पूरा दिन, शुक्रवार को मैंने ये इंजेक्शन करवाया था, सैटरडे को पूरा का पूरा दिन जो है मेरे सिर में चक्कर रहा, क्योंकि शरीर के अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म कर देती है ये दवाई जो इंजेक्शन होता है। पूरा का पूरा दिन मेरे सिर में चक्कर बना रहा और मन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद दोपहर को भी फिर मैंने दवाई ली। रात को हालांकि दवाई की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बुखार वगैरह मुझे अब नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने रात को भी एक टैबलेट ली और संडे मॉर्निंग जब मैं उठा तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, किसी प्रकार की बुखार या कोई शिकायत नहीं थी। और संडे को मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी टैबलेट नहीं ली। और आज मंडे को मैंने क्लासेस भी ली हैं अपनी बच्चों के साथ में, तो आज भी मैंने किसी प्रकार की कोई टैबलेट, ना मुझे शरीर में कोई दर्द है ना कुछ और है। हाँ, हालांकि जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ 4 से 5 दिन तक हल्का सा पेन होता है हाथ के अंदर, जो कंधे के पास, तो वो रहेगा अभी। तो जो है इंजेक्शन लेने के बाद आपको कुछ सावधानियां जो हैं रखनी पड़ेंगी कि आपको किसी से भी मिलना नहीं है, खासकर घर में अगर कोई बीमार है उसके पास नहीं जाना, ना वो आपके पास आए, क्योंकि इंजेक्शन लगने के 3 से 4 दिन तक जो आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम हो जाती है। और उस दौरान अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको परेशानियां हो सकती हैं और आप जल्दी से बीमार पड़ सकते हैं। तो आपको पूरा अपना केयर रखनी है। खाना थोड़ा सा कम लें भर पेट खाने की बजाय, और फल फ्रूट या और बाकी चीज़ें जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, या जैसे कुछ लोग बता रहे गिलोय का काढ़ा वगैरह और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं।
तो आपकी बॉडी को फिर से नॉर्मल होने में काफ़ी जल्दी जो है मदद मिल जाएगी। और बात कर रहे थे कि शराब की वजह से कैसे जो है उसी दिन, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से ये डेफिनेट है कि आपको बुखार होगा ही होगा। अगर आपने दिन में इंजेक्शन लगवाया और रात को जो है आपने ड्रिंक भी कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में, अब आपने शायद ही कभी देखा हो कि कोई बुखार से तप रहा है कोई व्यक्ति, और जाकर आप उसे दवाई देने की बजाय शराब का एक गिलास पकड़ा दे कि आप ये पीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति ठीक होगा। हो सकता है उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाए कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाना पड़े। तो वही चीज़ है, बुखार आपको डेफिनेटली होने के चांसेस हैं ही हैं। तो साथ में अगर आपने ड्रिंक भी कर लिया उसी रात को या उससे नेक्स्ट डे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ले जाएगा और आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो जो है थोड़ी सी सावधानियां आपको ज़रूर बरतनी है, लेकिन इंजेक्शन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये श्योर है, क्योंकि इतना देश लगवा चुका है। अब हम बार बार गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है समय पर कदम नहीं उठाए। अगर समय पर कदम अगर उठाती सरकार, हमारे लिए हॉस्पिटल्स, बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वैक्सीनेशन ये सब अगर प्रोवाइड करवाती, तो जो है शायद हमारे देश के अंदर इतने लोग जल्दी जल्दी जो जिस तरह से डेली डेथ हो रही हैं उतने नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने हमें इतना सचेत किया था लास्ट ईयर भी कि आप अपने मुंह पर मास्क रखिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल कीजिए और बाज़ार में भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचिए। हमने कितना पालन किया उन चीज़ों का? हम हर चीज़ दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट ने अब वैक्सीन दी तो भी लोगों ने अफवाह फैला दी कि जो है इसको लगाने से डेथ हो जाएंगी। तो अब हम इसका भी ठिकरा जो है गवर्नमेंट के सिर फोड़ रहे हैं कि आपने ये दवाई क्यों बनाई है। ठीक है, अगर हम अपनी दूरी बनाए रखते, विदेशों के अंदर भी ये कोरोना वायरस धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो सारा उनको फॉलो करते हैं और धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। वहाँ कोई 5G का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और वायरस एक अलग चीज़ है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे ये टावर्स वगैरह लगे हुए हैं इनसे रेंज निकलती हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो 5G छोड़िए, 4G का या 3G का जो भी टावर आपके आसपास लगा हुआ है उससे परेशानियां होती ही होती हैं, ये डेफिनेट है। लेकिन इसका और वायरस को आपस में एक दूसरे से जोड़ना ये मुझे सही नहीं लगता। ये अनपढ़ लोगों की सारी गढ़ी हुई कहानियां हैं कि टावर्स की वजह से ये सब हो रहा है। वायरस अपनी जगह पर है। तो जो है आप इन दोनों चीज़ों का विरोध एक साथ इस चीज़ को साथ में मिलाकर कर रहे हैं। वहाँ तो 5G शुरू भी हो चुका है। या तो वो बेवकूफ़ लोग इंसान हैं, उन देश के लोगों को पता ही नहीं है कि लोग किस वजह से मर रहे थे, इन टावर्स की वजह से मर रहे थे। अगर ऐसा होता तो वहाँ 5G, हमारे यहाँ तो अभी तक ट्रायल ठीक से स्टार्ट हुआ भी नहीं है। 1-2 शहरों में, 2-4 शहरों में ही स्टार्ट किया गया है और सारा देश के अंदर डेथ्स हो रही हैं। तो हमने तो वो टावर जो कहीं कहीं पर अभी तक शायद पूरी तरह से स्टार्ट हुए भी नहीं हैं उनको कोसना शुरू कर दिया है। हम अपनी कमियां बिल्कुल नहीं देखते कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी केयर कर रहे हैं अपनी और अपने परिवार की। तो जो है ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, लेकिन कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं उनका भी ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार कोई सवाल पूछना है या कोई आपको जो है आपको क्वायरी है वैक्सीनेशन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे जब चाहे, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है भी और आप मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन है, परेशानियाँ हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन अगर ज़िंदा रहे तो इन परेशानियों से निपट भी लेंगे। लेकिन अगर हम चले गए तो हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा, ये सोचना सबसे बड़ा सवाल है आज के समय। ज़िंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीनेशन से मरने का जो ये एक आपको लग रहा है वो मुझे नहीं लगता कि सही है। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ। बाई चांस मिस हैपनिंग अगर कभी कुछ हो जाती है तो वो अलग बात है, बट
एक ही दिन बुखार चढ़ के तीसरे दिन मैं ठीक भी हो गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे चलकर मेरे साथ इस प्रकार का कुछ भी होगा। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, आप खुद को इस बात के लिए तैयार करें कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, ताकि आप इस सीरियस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। धन्यवाद आप सब ने जो इस वीडियो को देखा और इसे लाइक किया और इसे प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।